मेरे साथियों, आज है 4 मई 2020। तो आज के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में भारत की रैंकिंग 142वीं रैंक भारत ने पाई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितनी रैंक पाई है इंडिया ने? 142। और इसको जारी करने वाला कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा गुजरात गांधीनगर में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, भारत की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तेलंगाना से झारखंड के बीच में चलाई गई। तेलंगाना से झारखंड, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, तेल बहुत झाड़ दे रहा है। ठीक है। भावना पाडू बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक या इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये 5 चीज़ें बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ओपन बजट सर्वे का सर्वोच्च स्थान, ओपन बजट सर्वे में सर्वोच्च स्थान किस देश ने पाया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने ओपन बजट सर्वे में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। सभी को निःशुल्क एवं नकदी रहित बीमा सुरक्षा किस राज्य के नागरिकों को दी गई? महाराष्ट्र राज्य में सभी को निःशुल्क बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके बाद है क्रेबलिंग पेज सिस्टम, ये किस देश ने लागू किया? क्रेबलिंग पेज सिस्टम वियतनाम ने लागू किया। सऊदी अरब की सीमा किन किन देशों से मिलती है? यमन, ओमान, यूएई या संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, इराक। इन देशों से सऊदी अरब की सीमा मिलती है। अर्थ गंगा परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा नदी के किनारे सतत आर्थिक विकास मॉडल को अपनाना। अर्थ गंगा परियोजना गंगा नदी के किनारे सतत आर्थिक विकास मॉडल को अपनाना, इससे रिलेटेड है। 5 आइज, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 आइज क्या है? स्पेशल इंटेलिजेंस ग्रुप का नाम है। 1943 में इसकी स्थापना हुई, 1943 में। और इसमें 5 आइज में कौन कौन से देश शामिल हैं? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन लोगों ने मिल करके जो चाइना की जो लैब है वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए गए थे, लेकिन इसको चाइना ने अनुमति नहीं दी इन देशों को। फाइव आइज में स्पेशल इंटेलिजेंस ग्रुप, 1943 में इसकी स्थापना। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल थे। इसके बाद है आ रे ऑफ जीनियस, सत्यजीत रे पर एक लघु फिल्म बनाई गई है, उसका नाम है आ रे ऑफ जीनियस। इसके बाद है त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिशूर पूरम उत्सव ये किस राज्य में
मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल राज्य में। ठीक है, ये मनाया गया है त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य में। वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य में मनाया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क, ये किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क, ये कृषि से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं, उद्योग धंधे स्थापित करने वाले उद्यमी हैं, उनको जो है सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित राज्य सरकार ने, त्रिपुरा की राज्य सरकार ने इसको शुरुआत की है। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जिसका नाम है भारत मार्केट, ये किसने शुरू किया? अखिल भारतीय व्यापारिक संघ CIAT ने। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति मंत्रालय की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में कौन शामिल नृत्य है? मुदियेट्टू, अभी हाल ही में शामिल हुआ। और मुदियेट्टू जो नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है? केरल राज्य में। इसके बाद देखिए आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च करेगा कौन? रूस। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आयु रक्षा कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? ये कहाँ आयोजित हुआ? आयु रक्षा, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में आयोजित हुआ। बाउंस बैक लोन पहल शुरू की गई किस देश में? ब्रिटेन में। आयु रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया केरल में। आयु रक्षा क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? केरल में। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 साइबेरिया के बेलग्रेड में। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर आयोजित होगी? साइबेरिया के बेलग्रेड में। हुडको आवास एवं शहरी विकास सहयोग, इसका पूरा नाम है। इसके अध्यक्ष और MD हैं शिवदास मीणा। नेक्स्ट, जीवन अमृत योजना किस राज्य से रिलेटेड है? ये किस राज्य में लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। भारत को 1.5 बिलियन ऋण सहायता कोरोना से निपटने के लिए कौन देगा? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कितने मिलियन? $1.5 बिलियन ऋण सहायता देगा। जल शक्ति मंत्रालय ने द फ्यूचर ऑफ द रिवर मैनेजमेंट पर आइडियाथॉन लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? आइडियाथॉन किसने लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। और द फ्यूचर ऑफ द रिवर मैनेजमेंट पर ये लॉन्च किया। भारत ने कोरोना से निपटने के लिए मालदीव को $150 मिलियन सहायता के रूप में प्रदान किया। ठीक है, इसके बाद है गुजरात के जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, गुजरात के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल शुरू की है। क्वेश्चन बन सकता है डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये है सही आंसर है इसका गुजरात ने, डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल। ओके, चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक भी मिस मत करिएगा। चलिए, द दिल्ली दैट नो वन वन जोज पुस्तक के लेखक कौन है? रोनाल्ड विवियन स्मिथ। द दिल्ली दैट नो वन वन नोज, रोनाल्ड विवियन स्मिथ। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, इसके लेखक कौन है? गिरीश कुबेर। ये इंपॉर्टेंट है, गिरीश कुबेर हैं शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, एक घमंडी लोगों की अलिखित इतिहास।
शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, गिरीश कुबेर। प्रकृति, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकृति, ये प्रकृति क्या है? PRACRATI, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म है। कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड IIT दिल्ली ने तैयार किया है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। वेब आधारित किस राज्य में कितने रोगी हैं, इन सब का पता करने के लिए प्रकृति लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया? IIT दिल्ली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रकृति को किसने तैयार किया है? IIT दिल्ली ने। कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। ठीक है, इसके बाद विश्व पत्र स्वतंत्रता सम्मेलन या प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित? द हेग, नीदरलैंड में आयोजित हुआ। या केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया है। जो कावेरी जल विवाद के लिए जो जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, उसको अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। इसमें विवादित राज्य कौन कौन से हैं? किन राज्यों के बीच में विवादित चलता है कावेरी नदी को लेकर? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों राज्य रट लीजिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? 3 मई को। ठीक है, 2020 की विषय वस्तु इसी प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की जो विषय वस्तु है, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। इसके बाद देखिए, कोलंबिया के प्रसिद्ध पत्रकार जीनेथ बोडोया लिमा, कोलंबिया का जीनेथ बोडोया लिमा को 2020 के यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो कोलंबिया के हैं ये जीनेथ बोडोया लिमा, ये इम्पोर्टेंट है। 2020 का अवार्ड दिया जाएगा ये वाला, यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। सबसे इम्पोर्टेंट है मणिपुर के काले चावल का रंग। मणिपुर के काले चावल को GI टैग मिला है, अभी कल के वीडियो में हम बता चुके हैं डिटेल से। तो इसका काले चावल का जो रंग होता है ना काला, ये किस वजह से होता है? एंथोसाइनिन एजेंट की वजह से। एंथोसाइनिन है, याद रखिएगा। GI टैग हाल ही में किसको मिला? गोरखपुर के टेराकोटा को और तमिलनाडु के कदलाई मितई, जिसका नाम है मूंगफली कैंडी, इसको प्राप्त हुआ है GI टैग। गोरखपुर के टेराकोटा और तमिलनाडु के कदलाई मितई। इसके बाद भारत की जो चक्का फेंक या डिस्कस थ्रो जिसको बोलते हैं, महिला एथलीट थी संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। डोपिंग टेस्ट में ये फंस गई हैं संदीप कुमारी, और ये क्या है? इंडिया की हैं और भारत की ये चक्का फेंक है, यानी इसको डिस्कस थ्रो भी बोलते हैं। ठीक है, और ये महिला एथलीट हैं संदीप कुमारी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है वो दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संदीप कुमारी किस खेल से रिलेटेड है? चक्का फेंक या डिस्कस थ्रो, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए दोस्तों, और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।